Hello everyone, welcome back to the course of Electronics Engineering. This is the lecture number 5 of Unit 4. So in previous lecture, we have completed number system conversion. Now in this lecture, you will learn arithmetic operations in number system. अब arithmetic operations का यहाँ पे क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है? जो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात कर रहे होंगे हम, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, तो ये हमको किस पे पढ़ना है? सारे नंबर सिस्टम में पढ़ना है कि आपको ऑक्टल में एडिशन कैसे करना है, आपको हेक्साडेसिमल में एडिशन कैसे करना है, आपको बाइनरी में एडिशन कैसे करना है, या कोई भी जनरल बेस आर है उसमें कैसे एडिशन करना है, या डेसिमल में कैसे ऐड करना है। ठीक है, डेसिमल का तो आपको ऑलरेडी आता होगा क्योंकि आप डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है? वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, यानी कि आपको डेसिमल में एडिशन करना आता है। ठीक है, तो चलिए हम एडिशन, पहला ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन देखेंगे एडिशन, और स्टार्ट हम करेंगे किससे? डेसिमल से, जो आपको ऑलरेडी आता है, बट एक बार हम करके बताते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं डेसिमल में 532, और एक नंबर लेते हैं डेसिमल में 698। डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का मतलब बेस 10 आप इस तरह से लिख सकते हो, और यहाँ पे हमने बेस 10 लिख दिया। इसका मतलब दोनों नंबर किस नंबर सिस्टम में आपको दिए गए हैं? दीज नंबर्स आर गिवन इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आपको इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। सही है, तो कैसे ऐड करोगे? ऑलरेडी आपको एडिशन करना आता है, तो कैसे एडिशन होगा? यहाँ पे देखो, 2 + 8 कितना होता है? 10 होता है, तो 10 का क्या आएगा? 0 आएगा। कैरी आपका क्या आ जाएगा? कैरी आपका आ जाएगा 1। सही है। देन 9 + 3 कितना होता है? 9 + 3 12 होता है। 12 + 1 कितना हो गया? ये 13। 13 का 1 आ जाएगा, 13 का 3 आ जाएगा, और कैरी 1 हो जाएगा। सही है। ओके, देन 5 + 6 कितना हुआ? 11, और ये कैरी कितना हो गया? 12। सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। तो ये आपका एडिशन आ गया है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पे आप ऐसे 10 बेस वैल्यू दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडिशन आपका ओके आ गया है, जो आपको ऑलरेडी आता होगा। ये बहुत बेसिक सा एडिशन है जो आप अपनी डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन परफॉर्म करने के लिए ऐसे ही रूल्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अब जैसे यहाँ पे आपने 2 + 8 का एडिशन किया, 2 + 8 ये जो यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है ना। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की जब बात करते हैं तो वैलिड डिजिट कौन कौन सी होती हैं? 0 से लेकर 9 तक होती हैं, बट यहाँ पे तो 10 आ गया है। ठीक है, तो 10 को डेसिमल में कैसे लिखोगे? ठीक है ना। अब ये आपको ऑलरेडी आता है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब भी कोई नंबर सिस्टम होता है उसको डेसिमल से किसी दूसरे अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसी बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा होता है ये बेस नंबर सिस्टम है, बेसिक नंबर सिस्टम है। इसी को लेके हम सारी डिफरेंस में लेके चीज़ें सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को, उसका बेस कितना होता है? 10 होता है। तो जब हमने 8 और 2 को ऐड किया तो यहाँ पे हमारा कितना आया? 10 आया। सही है ना। जब 10 उससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा? एक बार डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा। देन अगेन 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे 0 टाइम्स क्वोशिएंट मिल जाएगा आपका, और ये 1 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। इनको जब कलेक्ट करोगे तो 1 0 ही मिल जाएगा। सही है ना। यानी कि जब भी हम डेसिमल में एडिशन करते हैं तो आपको ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10 का वही 10 ही आना है। ठीक है ना, क्योंकि हम 10 से 10 में ही कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो नंबरिंग होती है 9 के बाद आपका नंबर क्या आएगा? 10 आएगा। फिर आप 11 लोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे हम 0 करते हैं तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 1 लिखते हैं तो अगली लाइन में यहाँ पे 11 आ गया है। 12 लिखोगे तो 2 के लिए यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डेसिमल में आपको, जब भी हमारा नंबर 9 से ऊपर जा रहा है ऐड करने पर, तो आपको उसको कोई कन्वर्जन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपने 9 + 3 12 किया, प्लस ये 1 किया, कितना आया? 13 आया। तो हमने 13 का 3 यहाँ पे लिख दिया, और 1 आपका डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है। सही है ना। यहाँ पे भी आपको कोई अलग से कोई कन्वर्जन रूल नहीं लगाना है कि 9 से ऊपर हो गया तो आप कोई कन्वर्जन रूल लगाओगे। बेसिक जैसे अपनी डेली लाइफ में करते हो वैसे ही करोगे, क्योंकि अगर 13 की, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 13 को भी जब आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3। अगेन 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 0 क्वोशिएंट, और ये 1 आपका एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। फिर कलेक्ट करोगे 1 3 बॉटम टू टॉप, ऑलरेडी हम पीछे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम डेसिमल से डेसिमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है? देखो, अपनी जो नंबर यहाँ पे 13 था वही आ रहा है, यानी कि डेसिमल में
जब भी आप कोई एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे परफॉर्म किया या फिर हमने सेकंड वाले डिजिट पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो जब नंबर 0 से 9 ये वैलिड डिजिट हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, इससे आगे जब नंबर आ रहे हैं ऐड होने में, जैसे 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 27 आ जाए, तो डेसिमल में जो कन्वर्जन करने की जरूरत आपको नहीं है। 27 इटसेल्फ डेसिमल नंबर, ठीक है। इसको आपको कोई कन्वर्जन फार्मूला यहाँ पे कोई भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि डेसी नंबर सिस्टम में ये सब कुछ ड्रामा नहीं करते हैं, बट दूसरे नंबर सिस्टम में हमको इस रूल को देखना पड़ेगा, वो भी हम आगे बात करेंगे। सही है। तो डेसिमल में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप डेली लाइफ में नंबर्स को ऐड करते हो वैसे ही आपको सिंपली नंबर्स को ऐड कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। चलिए, अब डेसिमल में और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे ये सब, क्योंकि ये सबको आप सबको आता ही होगा। अब हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसकी, ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो अब देखो ऑक्टल में क्या होगा। ऑक्टल में जो वैलिड डिजिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर से पता है कि ऑक्टल में जो हम डिजिट्स लेते हैं डिफरेंट डिजिट, वो कौन सी होती हैं, 8 डिफरेंट डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 7 तक, राइट। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई आपको ऑक्टल में जैसे आप डिजिट ऐड कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हो 2 + 5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7, और 7 इज ए वैलिड डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्योंकि ये 7 आ रहा है। सही है। या आप मान लीजिए अब यहाँ पे 3 प्लस मान लीजिए आप 2 करते हो, ठीक है, 3 और 2 आपका ऑक्टल में है, तो 3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा। सही है। 5 इज ऑल्सो ए वैलिड डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 7 से ऊपर निकल जा रहे हो एडिशन करने पर, तो फिर आप डायरेक्टली जैसे हमने डेसिमल में लिख रहे थे वैसे नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दो नंबर दूंगा आपको 6 + 3, तो 6 + 3 जब ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 इज नॉट ए वैलिड डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे 7 तक ही होता है, तो 9 को ऑक्टल में कैसे लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जो भी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अब 0 से 7 तो डेसिमल में भी होता है, सही है ना, और ऑक्टल में भी 0 से 7 होता है। यानी कि अगर हम 6 + 3 ऐड कर रहे हैं तो ये ऑक्टल में भी 6 और 3 ही रहेंगे, और डेसिमल में भी 6 का 6 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। यानी कि जब दोनों को ऐड करोगे 6 + 3 तो ये आएगा क्या, 9 आएगा। बट ऑक्टल में तो 9 नहीं है, बट डेसिमल में 9 वैलिड होता है। सही है। यानी कि ये आप सोचोगे कि आपको नंबर किस में मिला है, डेसिमल में, जब सिंपली ऐड करते हो इस तरह से। ठीक है। अब इसको हम कन्वर्जन फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, कि ये डेसिमल में, अब इसका ऑक्टल में क्या होगा। यानी कि हम यहाँ पे आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो जो हमने 6 + 3 ऐड किया, 9 आया, 9 इज नॉट ए वैलिड डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, सो वी कन्वर्ट दिस 9 इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि डेसिमल टू ऑक्टल। तो अगर आप 9 को कन्वर्ट कर रहे हो तो कैसे होगा, ये ऑलरेडी आपको आता है, 9 इज इन डेसिमल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको बेस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो 8 से जब डिवाइड करोगे, क्वोटिएंट रिमाइंडर वाला रूल लगाना है, तो 8 बन जा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। देन अगेन डिवाइड करोगे, अब यहाँ पे क्वोटिएंट बेस से छोटा हो गया है, तो अब क्वोटिएंट आपका 0 मिलेगा, यानी कि डिवाइड नहीं होगा, और ये 1 एज ए रिमाइंडर मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम कलेक्ट कर लेते हैं। सही है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 1 मिल जाएगा ऑक्टल में, यानी कि 9 का ऑक्टल क्या होगा, 1 1 होगा। यानी कि जब हमने 6 + 3 किया, डेसिमल में ये 9 आया, देन इसका ऑक्टल कितना आया, 1 1 आया। तो यहाँ पे 6 + 3 आप 9 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 1। अब यहाँ पे 11 नहीं लिखा हुआ है डेसिमल में, ये लिखा हुआ है क्या, ये ऑक्टल में दो अलग अलग डिजिट हैं, एक डिजिट ये है 1 और एक डिजिट ये है 1, यानी कि दो 1 1 है ऑक्टल में। सही है ना। तो अब ये आपका ऑक्टल में आ गया है, तो बस आपको यही रूल लगाना है ऑक्टल में एडिशन करने के लिए, कि आप जैसे यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे 8 + 2 10 आया, तो डेसिमल में 10 10 ही होता है, तो उसके ऊपर 0 1 कैरी किया। ऑक्टल में आपको ये याद रखना है कि अगर आपका एडिशन 7 से बड़ा आ गया है तो फिर आपको ये कन्वर्जन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। देन कन्वर्ट द नंबर। अब जैसे यहाँ पे 11 आया है, तो यहाँ पे 11 का क्या लिखोगे आप, जैसे यहाँ पे 10 का आपने क्या लिखा, 0 लिखा, 1 आपने कैरी किया है, ऐसे यहाँ पे 11 का आप 1 लिखोगे, 1 अगली वाली डिजिट में ऐड करने के लिए कैरी भेज दोगे। सही है ना। चलिए एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे और लिख लेते हैं, इससे आपको और क्लियर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 + 7 लिख रहे हैं, तो 5 + 7 होता कितना है,
12 होता है। सही, 12 आपका ऑक्टल में वैलिड डिजिट नहीं है, बट 7 और 5 डेसिमल में भी वैलिड होता है। सही है ना, यानी कि 7 + 5 12, और डेसिमल में 12 तो 12 ही रहता है। सही है, तो 12 को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो इसके लिए क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 बन जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 4, अगेन 8 से डिवाइड करोगे तो अब ये 1 बेस से छोटा हो गया है तो कोजेंट आपका हो जाएगा 0, देन ये 1 आपका एज इट इज रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉटम टू टॉप कलेक्ट करोगे यानी कि 12 आपका ऑक्टल में कितना बनेगा, ए 14 बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 + 7, ये आप 14 लिखोगे। ठीक है ना, 12 नहीं लिखोगे, 12 तो डेसिमल में आ रहा है, हमको ऑक्टल में लिखना है, तो ऑक्टल में क्या आएगा 14। तो जब एडिशन कर रहे होगे 14 में से आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे और 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। तो इस टाइप से आपको ऑक्टल में एडिशन करना है। ठीक है, आपको आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल करते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए। तो हम 2 नंबर को ही ले रहे हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 567 बेस 8, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है। एंड दिस इज वैलिड ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे 5 6 7 सारी डिजिट है, यानी कि सारी डिजिट 7 या उससे छोटी हैं। सही है ना। दूसरा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका एक नंबर 656। ठीक है, ये नंबर भी वैलिड है ऑक्टल में, क्योंकि सारी चीजें 7 या उससे छोटी हैं। सही है, अब इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो ऐड कैसे होगा, जैसे हम डेसिमल में ऐड करते थे वैसे ही करना है, बस आपको ये देखना है जैसे 7 से ज़्यादा होगा फिर आपको डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। सही है ना, तो 7 + 6, 7 + 6 कितना आया, 13 आया। 13 ऑक्टल में वैलिड नहीं होता है, यानी कि ये 7 + 6 ये डेसिमल में लिखा है 13। सही है ना, 13। अब इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, तो कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, बेसिक रूल, 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा 5, अगेन इससे डिवाइड किया, ये 1 डिवाइड होगा नहीं तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 0, 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, इसको बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर लोगे, यानी क्या जाएगा 1 5 आ जाएगा। तो 1 5 का आप यहाँ पे क्या लिखोगे 5, और जो ये 1 है इसको एज ए कैरी लिख लोगे। सही है ना, ये यहाँ से कितना मिल गया 1 5, ये आपको ऑक्टल में मिल गया है। सही है ना, तो ऑक्टल का 5 यहाँ पे आ गया 1 5 का, और 1 आपने कैरी आगे फॉरवर्ड कर दिया है। सही है, अब यहाँ पे 6 + 5 कितना हुआ 11, प्लस ये कैरी 12। ठीक है, 12 ऑक्टल में नहीं होता है डिजिट। सही है ना, तो अब क्या करोगे, आप 12 को कन्वर्ट करोगे किसमें, ऑक्टल में। ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, तो 8 से डिवाइड करके करोगे तो 1 बार डिवाइड होगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, अगेन डिवाइड करोगे 1 भी बार डिवाइड नहीं होगा, और ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1 4, तो 1 4 का 4, और 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सही है ना, अब यहाँ पे फिर से ऐड करो, 5 + 6 11, 11 + 1 12। ठीक है, 12 आया किसमें, डेसिमल में आया, ऑक्टल में तो 12 होता नहीं है, तो डेसिमल में आया, उसका आप क्या करोगे ऑक्टल कन्वर्जन करोगे, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा 12 का ऑक्टल 1 4। सही है, तो 1 4 का 4, और 1 आगे आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, बट आगे और डिजिट है नहीं, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख दोगे क्या 1 4। ठीक है, तो ये आंसर किस में आया है आपका, ऑक्टल में आ गया। सो दिस इज योर आंसर। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं ऑक्टल में। जैसे हम एक नंबर लेते हैं आपका 7 6 5, ऑक्टल में नंबर तो यहाँ पे बेस 8 लगा देते हैं, और दूसरा हम लेते हैं हम 4 36। सही है, ये भी नंबर ऑक्टल में दिया गया है, तो बेस 8 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों नंबर को आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 5 + 6 कितना होता है 11, 11 आपका ऑक्टल में वैलिड नहीं है, तो 11 को किस में कन्वर्ट करोगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे। 11 किस में आया है, डेसिमल में आया है। सही है, क्योंकि 5 और 6 डेसिमल में भी होते हैं, ऑक्टल में भी होते हैं, तो 5 + 6 11, 11 आपको मिला डेसिमल में, और फिर डेसिमल को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर दोगे, तो 11 का मतलब 8 से डिवाइड करोगे 11 को, तो कितना बचेगा आपका 8 1 जा 8, 11 है तो कितना बचा रिमाइंडर 3 बचा। ठीक है, और 1 जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे वहाँ पे भी बना जाएगा। अब आपको हमेशा ऐसे पूरा डिवाइड करके नहीं दिखाना है, बस एक मैं यहाँ पे आपको लास्ट टाइम और बता दे रहा हूँ, बस आपको ये देखना है जो भी आपका सम आएगा सिंपली आपको देखना है कि मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, क्योंकि ऑक्टल में मैक्सिमम डिजिट क्या होती है 7, अगर दोनों 7 7 हो जाएं तो 7 + 7 क्या होगा 14,
सही है। तो 14 के लिए 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 वन जा 8, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है ना। तो नंबर आ जाएगा 16। तो आपको यही देखना है कि जो भी आप ऐड कर रहे हो क्या आ रहा है, उसको 8 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद देख लो कितना रिमाइंडर बचा है, और नेक्स्ट बिट आप डिजिट आप क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे। क्या करने का मतलब है मेरा, जैसे हमने यहाँ पे 8 से डिवाइड किया तो 8 बन जाए 8, कितना बचा 3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 हो गया, और अगली डिजिट यहाँ पे क्या है, ये 1 ले लेना है, ठीक है, क्योंकि बनी रिमाइंडर आ रहा था ये लास्ट में। सही है ना, उसको ज़्यादा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको क्या करना है 8 से डिवाइड करो 11 को, देखो कितना रिमाइंडर बचा है, 3 बच रहा है, उसके आगे 1 लगा दो, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। देखो एडिशन किया, नंबर 7 से ज़्यादा आ रहा है, 8 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है वो, और आगे 1 लगा दो, सही है। तो यहाँ पे 6 + 5 11, 8 से डिवाइड किया, कितना आया रिमाइंडर 3, तो 3 और एक 1 आगे लगा दिया ये वाला, उसको मैं यहाँ पे एज ए कैरी लिख ले रही हूँ, सही है। अब यहाँ पे 6 + 3 9, 9 + 1 10, सही है। 10 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 1 कैरी आ जाएगा। 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 को 8 से डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ये लिख रखा है 4 बचेगा रिमाइंडर, तो 4 और 1। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको एडिशन परफॉर्म करना है किसी भी नंबर सिस्टम में, ठीक है। आप बस नंबर को ऐड करो, अगर उसी नंबर सिस्टम में वैलिड डिजिट आ रहा है देन आप सिंपली ऐड कर दो। अगर एडिशन करने पर वो उस नंबर सिस्टम की जो रेंज है कि मैक्सिमम डिजिट कितनी होगी, जो लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट है, उससे बड़ा एडिशन आ जाता है, यानी कि आप डेसिमल में एडिशन कर रहे हो, फिर उसको डेसिमल से उस नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करने वाला जो रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ये वाले रूल, इन रूल्स को अप्लाई कर लेना है। चाहे किसी भी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, या आर कितना भी हो, मान लीजिए आर 5 है, तो बस आप जिस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो उसी नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू से आपको डिवाइड करके ये कन्वर्जन रूल लगाना है, सही है। तो आई होप कि आपको ऑक्टल में एडिशन समझ में आ गया होगा। अब ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपका कि इंटीजर नंबर हो तभी ये रूल वैलिड है, आप कोई फ्रैक्शन नंबर ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसी नंबर को ऐसे लिख दूँ 7 पॉइंट, एग्जाम्पल सी करके देख लेता हूँ मैं, 7.65 एंड 4.36, सही है ना। आप ऐसे या ऐसे करो, मान लीजिए हम दूसरे नंबर में थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक नंबर तो मैं ले रहा हूँ 7.65, इसका बेस कितना है 8, सही है, और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 43.6, इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका बेस कितना है 8, सही है। इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो कैसे ऐड करोगे, अब यहाँ पे देखो सेक्शन में यहाँ पे 2 डिजिट हैं और यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो आप इसको मैं दोबारा से ऐसे लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। 7.65 और यहाँ पे मैं इक्वल नंबर ऑफ डिजिट बना दे रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डिजिट लगाना है। दूसरा नंबर 43.6 है, तो इसका मतलब आगे हम एक जीरो लगा सकते हैं, सही है। तो इन नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हो आप, या डायरेक्टली आप सिंपली ऐड कर लो, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो सिंपली क्या आ जाएगा 5 + 0, बट मैंने समझाने के लिए जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो 5 + 0 कितना होगा, 5 इज ए वैलिड डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऐसे ही लिख लो। 6 + 6 12 आया, 12 इज नॉट ए वैलिड डिजिट इन ऑक्टल, तो उसको कन्वर्ट करोगे 8 से डिवाइड करके, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 4 और जो 1 आएगा 1 को आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा, सही है। देन 7 + 3 कितना हुआ 10, 10 + 1 11, 11 का कितना आ जाएगा ऑक्टल 1 3, तो 1 3 में आप क्या लिख लोगे 3, और 1 आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। देन 4 + 0 4 हुआ, +1 5 हुआ, 5 इज ए वैलिड डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, और जो ये डेसिमल पॉइंट जहाँ पे लगा हुआ है वो पॉइंट एज इट इज आपको लगाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑक्टल में। तो इस तरह से नंबर चाहे इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, बस आपको क्या करना है डिजिट बाई डिजिट ऐड करना है, और चेक कर लो कि डिजिट जो आ रही है ऐड करने पर क्या वो वैलिड डिजिट है उस नंबर सिस्टम में, कहीं उसकी जो रेंज है उससे एक्सटेंड, उससे आपकी लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा है, और जब लिमिट से बाहर जाए तो आपको ये कन्वर्जन डिवाइड करने वाला रूल लगाना है कोजेंट रिमाइंडर वाला, और उसको उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है, देन आपको सिंपली ऐड कर लेना है जैसे आप ऐड करते हो, सही है। तो चलिए अब हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए एक हेक्साडेसिमल में एग्जाम्पल लिखते हैं। तो हेक्साडेसिमल में देखो क्या हो जाएगा,
जिसकी बात कर रहा हूँ मैं हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है, या आप पहले हम इसको बेसिक से समझ लेते हैं। अगर मैं हेक्साडेसिमल में दो नंबर ऐड कर दूँ, 7 + 3, तो 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। और 10 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हो आप, ए लिखते हो, सही है ना। अगर मैं लिखूँ 5 + 3 दैट इज 8, 8 ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में वैलिड होता है, 8 होता है हेक्साडेसिमल में, तो दिस इज ओके, ठीक है। ऐसे 7 + 3 कितना हुआ, 10, 10 को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। चलिए ऐसे ही हम करते हैं एक नंबर 7 + 8, तो 8 + 7 कितना होता है, 8 + 7 होता है 15, 15 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, एफ लिखते हैं, विच इज ए वैलिड डिजिट। बट अगर हम इस ऐप के आगे बढ़ जाते हैं तो फिर डायरेक्टली उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8 + 8, तो 8 + 8 कितना हुआ, 16 हुआ। 16 इज नॉट ए वैलिड डिजिट इन हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि 16 जो है आपका डेसिमल में लिखा हुआ है, 8 + 8 16 मतलब डेसिमल। तो 16 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो 16 को हेक्साडेसिमल में आप बेसिक कन्वर्जन अप्लाई कर दो। क्या सिक्स, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, 16 से डिवाइड करोगे तो एक बार यहाँ पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 0, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा आपका 10, सही है ना। तो 10 ऐसे लिखोगे आप, 8 + 8 16, 16 का हेक्साडेसिमल आएगा आपका क्या, 10, सही है। तो 10 आ गया, यहाँ पे 10 नहीं है, ये 10 है, 0 अलग हेक्साडेसिमल डिजिट है, 1 अलग हेक्साडेसिमल डिजिट है, सही है ना। तो जब भी एडिशन परफॉर्म करोगे तो 10 क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। या मान लीजिए हम कर देते हैं यहाँ पे 9 + ऐप कर देते हैं, सही है ना, क्योंकि ऐप हेक्साडेसिमल डिजिट है। तो 9 + ऐप कितना हो जाएगा, ऐप का मतलब 15, डेसिमल में होता है 15, 15 + 9 कितना होगा 24, 24 हेक्साडेसिमल में वैलिड डिजिट नहीं है, तो 24 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। तो इसका कन्वर्जन आपको ऑलरेडी आता है, 16 × 16, कितना रिमाइंडर बचा, 8 बचा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, सही है। 18 का कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 18, सही है। तो 9 + ऐप 18 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 + 1 8 है, 1 और 8 अलग अलग हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं आपको, सही है ना। तो इस तरह से आपको एडिशन करना है किसी भी नंबर सिस्टम में। बस आपको ये चेक करना है कि जो एडिशन कर रहे हो क्या वो उस नंबर सिस्टम के जो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट है उससे बाहर जा रही है, तो आपको ये डिवीजन और रिमाइंडर क्वोशिएंट वाला रूल लगा के ऐसे कन्वर्ट कर लेना है, देन उसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, सही। चलिए इसमें भी कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे नंबर ले लें 9A.B.D एंड एक नंबर ले लेते हैं F3.CA, सही है। इन दो नंबर्स को ऐड करना, ये दोनों नंबर हेक्साडेसिमल में हमने ले रखे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, डी और ए को ऐड करना है। तो डी का मतलब कितना होता है हेक्साडेसिमल में, सोचिए एक बार आप लोग। तो डी का मतलब होता है 13, सही है ना। और ए का मतलब होता है 10, तो 13 + 10 यानी कि 23 आया है। तो 13 को क्या करोगे 16 से डिवाइड कर दोगे, तो एक बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 16 बन जा 16, देन 7 रिमाइंडर बचा, तो आंसर यहाँ से कितना मिल जाएगा हेक्साडेसिमल में 17। तो 17 का 7 यहाँ लिखोगे और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, देन अगेन ऐड करोगे। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में 11, ठीक है। बी हेक्साडेसिमल में लिखा है बट बी डेसिमल में कितना होता है 11, और सी कितना होता है 12, सही है ना। तो 11 + 12, 11 और 12 कितना हुआ आपका 23, और प्लस ये कैरी 1, तो 24 आया है। 24 को जब डिवाइड करोगे यहाँ पे अगर 24 लिखोगे तो 16 बन जा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 का मतलब 18 आ जाएगा, तो 18 का 8 और एक कैरी फॉरवर्ड आप आगे कर दोगे, ओके। अब फिर से ऐड करो यहाँ पे A + 3, ए का मतलब 10, 3 13 + 1 कैरी 14, 14 इज ए वैलिड डिजिट इन हेक्साडेसिमल, बट हेक्साडेसिमल में 14 को 14 लिखते हैं, क्या लिखते हो 14 को ई लिखते हो, तो यहाँ पे 14 नहीं लिखोगे, ना ही डिवाइड वगैरह करना है, क्योंकि ये तो आपका वैलिड डिजिट में आएगा। 14 का मतलब हेक्साडेसिमल में होता है एफ, ठीक है, 14 नहीं होता है, 14 तो डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में एफ होता है, एफ नहीं ई, 14 का मतलब ई, और ये पॉइंट की जगह पॉइंट लगाना है। देन ये लास्ट वाली डिजिट ऐड कर लो, ये कितना हो गया A + 3 13 + 1 14, 14 मीन्स ई। देन यहाँ पे 9 + एफ, एफ का मतलब डेसिमल में 15 होता है, तो 15 + 9, 15 + 9 कितना हो गया है 24, 24 का मतलब
ये ऑलरेडी लिख रखा है 24 जब 16 से डिवाइड करोगे 8 रिमाइंडर बचेगा तो क्या हो जाएगा 18। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 18। ठीक है, तो इस तरह से ये एडिशन आपका हेक्साडेसिमल में आ गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एडिशन कैसे परफॉर्म करना है नंबर सिस्टम में। बस आपको क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करना है उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन के अकॉर्डिंग। देन आपको चेक करना है क्या जो सम आ रहा है वो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट से बड़ा तो नहीं आ रहा है। अगर बड़ा आ गया है तो उसमें आपको ये कन्वर्जन वाला रूल अप्लाई करना है। और अगर वैलिड एडिशन आ रहा है कि हेक्सा मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने किया था ये वाला, तो यहाँ पे 14 आया था, 14 का मतलब ई, तो ई जो वैलिड डिजिट है हेक्साडेसिमल, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई कन्वर्जन रूल नहीं लगाया। बट यहाँ पे हमने कन्वर्जन रूल लगाया, यहाँ पे भी हमने कन्वर्जन रूल लगाया क्योंकि 15 यानी कि एफ से बड़ी सम हो जा रही थी। सही है ना? तो जब भी सम एफ से बड़ा आ जा रहा है देन यू हैव टू अप्लाई दिस कन्वर्जन रूल। तो बस आपको यही चेक करना है कि बेस वैल्यू क्या है, उस बेस वैल्यू में मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या रहेगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने हेक्साडेसिमल देख लिया, हमने ऑक्टल देख लिया है। ऐसे आप किसी भी जनरल बेस में भी देख सकते हो। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं किसकी, बेस 4 की। ठीक है ना? बेस हम कितना ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा भी हम। तो 4 में जब बेस 4 है तो मैक्सिमम डिजिट क्या होगी, 0 से लेके 3 तक होगी। ऑलरेडी आपको पता है 0 से लेके 3 तक होगी। सही है, तो यहाँ पे कोई एक नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल में 23 लिया और एक नंबर हम ले लेते हैं, चलिए 12 ले लेते हैं। सही है, दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे हम बेस 4 शो कर देते हैं, इससे क्लियर हो जाए ये नंबर्स आपके बेस 4 में दिए गए हैं। ठीक है, 3 + 2 कितना हुआ, 5 हुआ। 5 तो यहाँ पे आ नहीं रहा है यानी कि कन्वर्जन करोगे। ठीक है, तो 3 + 2 5 तो डेसिमल में आया है, बेस यहाँ पे 4 है तो 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 का 1 यहाँ पे और 1 आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। देन 1 + 2 + 1 3 और ये 1 कैरी 4। ठीक है, 2 3 एंड ये 4, 4 इज ऑल्सो नॉट ए वैलिड नंबर इन दिस बेस 4। ठीक है ना, क्योंकि 3 तक ही जा सकते हो, 4 नहीं है। तो 4 को फिर आप 3 किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तब जब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बार डिवाइड होगा रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 और एक आगे 1 लगा देना है। सही है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया है, 1 0 1 आ गया है किसमें, बेस 4 में। सही है, तो इसका ये आंसर हो गया है। तो इसी तरीके से आपको एडिशन परफॉर्म करना है किसी भी नंबर सिस्टम में। चलिए अब हम एडिशन बाइनरी में भी देख लेते हैं। बाइनरी में बेस कितना होता है, 2 होता है। सही है, किसकी हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बाइनरी एडिशन की। ठीक है, अब बाइनरी में आपको कैसी एडिशन देखना है, तो आपको बाइनरी में अगर मैं बोलूँ कि 0 + 0 कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बेसिक कॉमन सेंस से आप लिख सकते हो। 0 + 0 कितना होता है, 0 ही होता है। अगर मैं बात करूँ 0 + 1 तो ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। सही है, ऐसे अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे 1 + 1, अब 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, बट ये 2 डेसिमल में आएगा। बाइनरी में तो सिर्फ मैक्सिमम डिजिट क्या होगी, 0 तो मिनिमम है और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दो ही डिजिट होती है बाइनरी में, 0 एंड 1। सही है, तो यहाँ पे जब हमने 1 1 को ऐड किया तो हमको क्या मिला, 2 मिला, जो कि 1 से बड़ा हो गया है, यानी कि आपको कन्वर्जन रूल लगाना पड़ेगा। सही है, तो 2 आपका डेसिमल में आया है, तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन का पीछे भी आपको शॉर्टकट रूल्स बता चुके हैं। उन शॉर्टकट का यूज करके आप सिंपली क्या करोगे, आप 1 + 1 2 आया है, 2 का बाइनरी क्या होता है, 2 का बाइनरी होता है 1 0। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि 2 का बाइनरी कितना होता है। सही है, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 1 + 1 + 1 बाइनरी में ऐड कर रहे हो तो ये कितना हुआ, 3। 3 इज नॉट ए वैलिड डिजिट इन बाइनरी, तो आप क्या करोगे, 3 का बाइनरी लिखोगे, 3 का बाइनरी होता है 1 1। सही है, ये सब आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर से। ऐसे ही मान लीजिए हम 4 × 1 ऐड कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। 4 तो बाइनरी में होता नहीं है, बाइनरी में मैक्सिमम डिजिट बनी होती है, मैक्सिमम बिट 1 होती है। सही है, तो 4 का क्या लिखोगे आप, 4 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 0। तो इस तरह से आपको लिखना है। सही है ना? चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बाइनरी में भी कोई नंबर्स को ऐड करके। जैसे एक नंबर हम दे रहे हैं 1 1 0 1 1 1 1 0, इन दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं और ये नंबर आपके दोनों बाइनरी में ही गिवन है। ओके, तो 1 + 0 क्या आएगा, 1 + 0 1 ही रहेगा, 0 + 1 1 ही रहेगा, 1 + 1 2, 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, 1 0 का 0 कैरी 1, देन 1 + 1 2 और ये वाला कैरी वाला 1 3, 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1। तो ये आपका आंसर हो गया है बाइनरी में। सही है, ठीक, दिस इज योर आंसर। फ्रैक्शन में तब भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपली आपको ऐड कर लेना है।
फॉर एग्जाम्पल 1 1 1.0 1 1.10 इस तरह से एक नंबर ले लिया बाइनरी में। दोनों नंबर आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हुआ 2। 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, 1 0 का 0 कैरी 1, 0 + 1 1 और ये कैरी भी ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 + 0 + 1 यानी कि 2। 2 का मतलब बाइनरी में क्या होता है 1 0, 1 0 का 0 कैरी 1। अगेन सबको ऐड करो तो 1 + 1 2 + 0 2। 2 का बाइनरी क्या होता है 0 एंड 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देना है आपको। देन 1 + 1 + 1 कितना होता है 3। 3 का बाइनरी कितना होता है ऑलरेडी हमने ये बताया क्या लिखा हुआ है 1 1। तो 1 1 का 1 कैरी 1। देन अगेन 1 + 1 + 1 3। 3 का मतलब बाइनरी में क्या होगा 1 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एडिशन होके आ गया है बाइनरी में। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। आई होप आपको अब एडिशन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेशन देखते हैं, सब्सट्रैक्शन। किसकी बात करेंगे, वो अब हम सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। ये भी इजी ही है। सबसे पहले आपको डेसिमल से स्टार्ट करना पड़ेगी। डेसिमल में आप सब्सट्रैक्ट कैसे करते हो, तो सबसे पहले हम डेसिमल ही देखेंगे कि डेसिमल में आप सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हो। तो कैसे से परफॉर्म करते हो उसके लिए हम एग्जाम्पल की आपसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तो डेसिमल में नंबर है, मान लेते हैं आपके पास नंबर है 935 और एक नंबर है आपका 768। ये नंबर आपको डेसिमल बेस में दिए गए हैं। इन दोनों को आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप। देखो 5 - 8 तो आपका सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो आपको क्या लेना पड़ता है बोरो लेना पड़ता है, सही है ना। तो आप क्या करोगे बोरो लोगे यहाँ से, मतलब 5 में से 8 नहीं जाएगा तो आपको पीछे से बोरो लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ 3 से एक बोरो लोगे, तो जब 3 से यहाँ बोरो जाएगा तो यहाँ पे कितना जाता है 10 जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से एक बोरो गया तो यहाँ पे क्या आता है 10 आता है और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 10 + 5 कितना होगा 15। 15 - 8 15 - 8 कितना बचा 7 बचा, सही है। ठीक, अब नेक्स्ट डिजिट के लिए करते हैं। अब यहाँ पे 2 बचा था, 2 - 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपको फिर से बोरो लेना पड़ेगा पीछे से। तो यहाँ पे 9 से 1 बोरो लोगे तो यहाँ कितना जाएगा 10 जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, सही है। अब 10 + 2 12 12 - 6 कितना बचा 6 बचा और यहाँ पे बचा फिर 8 - 7 8 - 7 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 167 बेस 10। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया है। ये आप सब्सट्रैक्शन आपको बेसिक सब्सट्रैक्शन है, डेली लाइफ में जो यूज करते हो उसी तरह से आपने सॉल्व किया। बस यहाँ पे आपको ये देखना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जब आप छोटे में से बड़ा नंबर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, डिजिट सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको बोरो लेना पड़ रहा है। और बोरो में अब कितना आ रहा है, आप बोरो जब यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ पे 1 कम हो जा रहा है, 3 था 2 हो गया है और यहाँ पे बोरो कितना आया है 10 आया है। यानी कि जो 10 आया है 10 क्यों आया है बोरो, इसका रीजन है क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो जितना बेस होता है उतना ही बोरो आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 9 से बोरो लिया तो यहाँ पे 1 कम हो गया 8 बचा और यहाँ बोरो कितना आया 10 आया। ये 10 किस पे डिपेंड कर रहा है, ये बेस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो जब डेसिमल नंबर सिस्टम है तो बोरो 10 आता है। ऐसे अगर दूसरा नंबर सिस्टम लोगे ऑक्टल लोगे तो ऑक्टल में बोरो 8 आएगा। हेक्साडेसिमल लोगे तो बोरो 16 आएगा, इस तरह से, सही है। और मान लीजिए इसमें उल्टा हो जाता है, अगर सब्सट्रैक्शन आप जैसे ये 768 में से आप 935 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। तो इस सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप बेसिक जैसे हमने ये वाला परफॉर्म किया है बस आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है कि 935 बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, छोटा नंबर आपको नीचे लिखना है। 768 ऐसे ही आप डेली लाइफ में ही करते हो। ठीक है, अगर छोटे में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करते हो तो आंसर माइनस में लिखते हो, तो आपको क्या करना है बड़े में से छोटा सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये कर रखा है, तो कितना आंसर आएगा 167। अब चूंकि हमने छोटे में से बड़ा सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि हमको इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा, इसका आंसर बस एक माइनस साइन लगा के लिखना पड़ेगा 167, सही है ना। तो ये नंबर आपका आंसर में आ जाएगा, सही है ना, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो ये माइनस साइन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल पहले इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर आपको बस एक एक्स्ट्रा आगे माइनस आगे लगा देना है, सही है।
चलिए, तो आपको डेसिमल में ऑलरेडी आता हुआ है, इसमें हम और एग्जाम्पल नहीं करते हैं, बट हम दूसरे नंबर सिस्टम में कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ नंबर सिस्टम की बात करें। चलिए हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। सही है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में बस आपको बोरो देखना है कितना लेना है, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना होता है, 8 होता है। तो जब आपको बोरो लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप 8 लोगे। डेसिमल में 10 बोरो ज़्यादा था, यहाँ पे 8 जाएगा। सही है। तो ऑक्टल में एक नंबर ले लेते हैं हम, और अगर बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो फिर बहुत अच्छा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है 5 3 2, और यहाँ पे हम नंबर ले ले रहे हैं 5 7 3। ठीक है, ये दो नंबर हमने ऑक्टल में ले लिए हैं। इन दोनों नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सही है। तो सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे कैसे होगा सब्ट्रैक्ट, 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पीछे से बोरो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 छोटा है 3 बड़ा है। तो यहाँ से जब बोरो लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 में से एक कम हो जाएगा 2, और जब यहाँ पे बोरो आएगा, अब यहाँ पे बोरो 10 नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर सिस्टम कौन सा है, ऑक्टल है, तो जितना बेस होता है वही बोरो आता है। सही। तो 3 से यहाँ से जब बोरो लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे एक कम हो जाएगा 2 बचेगा। नाउ 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 3 कितना होता है, 10 माइनस 3 7। सही है। देन 2 माइनस 7 सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, अगेन यू हैव टू टेक बोरो फ्रॉम द प्रीवियस डिजिट, यानी कि 5 से आप बोरो लोगे तो यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पे अब बोरो कितना आएगा, 8, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 7 दैट इज 3। देन 4 माइनस 4 0। ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो। तो ये आंसर आपका ऑक्टल में आ गया है। ठीक है ना, एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आपने क्या किया, यहाँ 3 से आपने बोरो लिया तो यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे ये 8 आ गया है बोरो। 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 3 7, सही है। देन अब यहाँ पे 2 माइनस 7 करोगे, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि आप बोरो लोगे तो 5 का यहाँ पे एक कम हो गया है 4, और 8 बोरो आ गया है। देन 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 3, सही है। देन 4 माइनस 4 0, तो 0 3 7 दिस इज द आंसर, और आपको बेस 8 आपको यहाँ पे शो कर देना है। सही है। इस तरह से आपको सब्सट्रैक्शन कर लेना है, फिर आपका चाहे फ्रैक्शन में नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने पीछे किया है उसी तरह से आप फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर लोगे। तो चलो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे और करा देते हैं, फ्रैक्शन वाला भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम नंबर, छोटा नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नंबर ले लेते हैं 65.4 एंड 33.2। ठीक है, इसमें तो बोरो नहीं, बोरो की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 4 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जब बोरो लोगे तो यहाँ पे रह जाएगा 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा बोरो, क्योंकि बेस कितना होता है 8, तो बोरो यहाँ पे 8 आएगा। 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना आ गया है, 7 आ गया है। ठीक है, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 5 7। देन 4 माइनस 3 दैट इज 1, 6 माइनस 3 3। ठीक है, ये रेशो सारी वैलिड ही होती हैं ऑक्टल में। 6 माइनस 3 3, 3 जो वैलिड डिजिट, 4 माइनस 3 1 विच इज वैलिड डिजिट। सही है ना। तो इस तरह से आपका नंबर आ गया, जो पॉइंट जहाँ पे लगा उस पॉइंट को आपको वहीं लगा देना है। तो यहाँ पे आंसर आ गया है कितना, 31.7। सो दिस इज द आंसर। इसी तरह से आपको ऑक्टल में भी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक है ना, ऑक्टल में हमने सीख लिया है। तो हेक्साडेसिमल में बस आपको क्या रखना है कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, बेस 16 होता है। तो यहाँ पे जब भी आपको बोरो की जरूरत पड़ेगी तो आप बोरो कितना जाएगा, आपका बोरो आपका 16 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक ही एग्जाम्पल करते हैं, B9A.E2, ये एक नंबर हमने हेक्साडेसिमल में ले लिया है, और एक हम नंबर यहाँ पे ले लेते हैं
6 8 C पॉइंट F5, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप। यहाँ पे बेस 16 की बात करता हूँ, तो बेस 16 हेक्साडेसिमल की बात करता हूँ। दोनों क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। अब यहाँ पे देखो 2 - 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जब एक बोरो यहाँ पे कम हो जाएगा, ई से एक कम करोगे तो कितना बचेगा, डी बचेगा, सही है। और यहाँ पे अब बोरो कितना आएगा, 16 आएगा। क्यों 16 आएगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस कितना होता है, 16 होता है। नाउ 16 + 2 18, 18 - 5 13, और 13 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 13 आपका होता है डी, ठीक है ना। 13 को हम क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में डी लिखते हैं, तो ये भी याद रखना है। 13 का यहाँ पे आपको 13 नहीं लिखना है, ठीक है ना। 13 का आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डी लिखना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी - एफ, तो डी छोटा है एफ बड़ा है, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि आपको फिर से एक बोरो लेना पड़ेगा। तो ए से एक बोरो लोगे तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, 9 बचेगा। ए का मतलब 10 होता है, 10 में से गया 9 बचा, और यहाँ पे बोरो आएगा 16। नाउ 16 + डी, डी का मतलब होता है 13 डेसिमल में, तो 16 + 13 कितना हुआ है, 16 + 13 का मतलब 29। 29 माइनस एफ का मतलब होता है 15, तो 29 - 15 कितना बचा आपके पास, 29 - 15 का मतलब 9 + 5 14, और 14 को हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई, सही है। इस पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देना है। अब 9 - सी तो जाएगा नहीं, सी का मतलब होता है 12, तो 9 - 12 तो सब्जेक्ट होगा नहीं, तो फिर से आपको बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोरो लोगे तो एक कम हो जाएगा, और यहाँ पे बोरो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 + 9 25, सही है ना। 25 - सी, सी का मतलब 12, तो 25 - 12 कितना होगा, 25 - 12, 25 - 12 13, राइट। तो 13 का डी, 13 को अक्सर डेसिमल में क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, सही है। देन यहाँ पे 8 बचा, ये 8 - 8 0, देन बी - 6, बी का मतलब होता है 11, 11 - 6 5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है हेक्साडेसिमल में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है हेक्साडेसिमल में, राइट। थोड़ा सा आप अपने आपसे भी कुछ एग्जाम्पल लो, कुछ भी नंबर लिख लो हेक्साडेसिमल में और सब्ट्रैक्ट करके देखो। इसी रूल को आपको अप्लाई करना है कि यहाँ पे बस इतना याद रखना है, जौन सा नंबर सिस्टम है उसके बेस के अकॉर्डिंग आपका बोरो लेना पड़ेगा आपको, सही है। और अगर बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो बेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है ना। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपका सिंपल हम एक डिजिट हमने एफ लिया है और एक हमने यहाँ पे मान लीजिए बी लिया हुआ है, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में दोनों डिजिट, सही है। तो एफ का मतलब होता है 15, बी का मतलब होता है 11, तो 15 - 11 कितना आया, 4। कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, बोरो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट अगर बोरो लेने की जरूरत पड़ रही है तो बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बोरो लो, सही है। अब हम बाइनरी में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। अब बाइनरी में बेस कितना होता है, 2 होता है, तो यानी कि आप जब बोरो की जरूरत पड़ेगी आप कितना लोगे, 2 बोरो लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 1 1 0 1, ठीक है। फ्रैक्शन में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हम फ्रैक्शन देख चुके हैं, तो हम सिंपल इंटीजर में ही लिखते हैं नंबर। और एक नंबर हम ले रहे हैं 1 0 1 0, सही है। वैसा कोई नहीं है कि आपको डिजिट्स नंबर में बराबर ही लेनी है, डिजिट्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूँ, 15 - 7, तो 15 में 2 डिजिट्स हैं, 7 में एक ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिजिट आपका बराबर हो, बस आप वहाँ पे जीरो वगैरह ऐड करके आगे पीछे लगा के नंबर आप इक्वल नंबर ऑफ डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, ये नंबर आपको बाइनरी में दिए हुए हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपका डिजिट्स और बिट्स आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले में यहाँ पे बिट्स 5 बिट्स नंबर, ये 4 बिट्स नंबर है, ठीक है। तो सिंपली आप जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो कि बिट वाई कहाँ पे आपका एलएसबी है, कहाँ पे एमएसबी है, तो ये वाला एलएसबी है, इसका भी एलएसबी है, तो एलएसबी को एलएसबी के नीचे ही लिखोगे। एलएसबी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सही है ना। अब यहाँ पे आप इसको जीरो कंसीडर कर सकते हो, कुछ नहीं है इसके नीचे, 1 के नीचे, सही है ना। तो यहाँ पे 1 - 0, 1 - 0 कितना होगा, 1 होगा, देन 0 - 1, तो 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसके लिए आपको बोरो लेना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, यहाँ से 1 यहाँ पे बोरो आएगा तो कितना जाएगा, बाइनरी का बेस होता है 2, तो यहाँ पे बोरो आएगा 2, और यहाँ 1 में से एक कम करोगे कितना बचेगा, 0। अब यहाँ पे 2 - 1, 2 - 1 कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, तो 1। देन यहाँ पे 0 रह गया था, 0 - 0 0, देन यहाँ पे 1 - 1, 1 - 1 0 होता है, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 1 - 0 कर सकते हो, 1 - 0 का मतलब 1, सही है। तो ये आपका बाइनरी में सब्ट्रैक्शन हो गया है, सही है। तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, बस आपको देखना है कि बेस वैल्यू क्या है, और आपको जब बोरो लेना पड़ रहा है तो आपका बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बोरो आप लोगे प्रीवियस वाली बिट से या डिजिट से, ठीक है ना। चलिए
अगर यहाँ पे आपको बाइनरी में नंबर दिया गया है तो अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। इसमें हम सारी शॉर्टकट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ये डेसिमल में कितना लिखा हुआ है, सही है ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, वन वन वन, ये 7 होता है, 7 का फिर डबल हो जाएगा 14, और 14 का डबल हो जाएगा कितना, 28, 29, यानी कि ये आपका लिखा है 29। तो पहला नंबर आपका है 29। ठीक है, आप ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्जन करना बताया है डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई करके। ये 110101 का डेसिमल कितना होगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा 1 तक, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, और एक ऐड करोगे तो 29 आ जाएगा, सही है ना। देन यहाँ पे देखिए ये कितना लिखा है, ये 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 1 ऐड करोगे 5, 5 का डबल 10, ये 10 लिखा हुआ है, तो दिस इज 10, सही है। तो 29 माइनस 10 कितना होता है, 19 होता है। चेक कर लो क्या ये 19 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और एक ऐड करोगे 9, 9 का डबल 18, और एक ऐड करोगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा, यानी कि ये आपने सब्सट्रैक्शन सही परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन बहुत ईजी होता है, ऐसी डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन भी बहुत ईजी होता है। ये सारे शॉर्टकट मेथड प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सही है। तो इस तरह से आपको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, चाहे फिर वो कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, चाहे ऑक्टल, डेसिमल, या कोई भी जनरल बेस आर जो भी हो। चलो एक जनरल बेस आर का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि चलो हम जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पास आर दिया हुआ है 5, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना, बेस वैल्यू बोल देता है 12 है, तो 12 के अकॉर्डिंग करना है। तो 5 है तो दो नंबर हम ले लेते हैं 5 इसमें, क्या एक्चुअली ये नंबर लेते हैं, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट कितनी होगी, आर इक्वल्स टू 5 में 4 होगी, 0 से लेकर 4 तक 5 डिफरेंट डिजिट हो जाएंगी। तो हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 34, और या हम ऐसा कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 24, और एक नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं हम बोलो बोलो लेके समझाना चाह रहे हैं, नंबर यहाँ पे डिजिट थोड़ा छोटा ले लेते हैं 2, और यहाँ पे ले लेते हैं 4, 42 माइनस 35 कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको बोलो का कंसेप्ट यहाँ पे भी क्लियर हो जाए। इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। तो 5 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ से बोरो लोगे तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पे क्या जाएगा बोरो, अब यहाँ पे बेस 5 है, तो बोरो कितना आएगा, 5 आएगा, सही है ना। 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, 10, 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आया है 5। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 2 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ से क्या लोगे बोरो, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा 4 माइनस में से, 4 में से एक कम होगा 3 बचा, और बोरो यहाँ पे कितना आएगा, जितना बेस होगा, तो यहाँ पे बोरो कितना आया 5, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 5 2, देन 3 माइनस 3 0, तो आंसर आएगा 02 बेस 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है किसी भी नंबर सिस्टम में। तो दिस इज दी अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर सिस्टम। हमने दो ऑपरेशंस देख लिए हैं, क्या क्या हमने देख लिया है, एडिशन देख लिया है, और हमने सब्सट्रैक्शन देख लिया। ये सब्सट्रैक्शन देखा हमने, और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट एडिशन से किया था, सही है ना। चलिए, जनरली आपके एग्जाम में फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही आता है। वैसे तो सिलेबस में सिर्फ इतना दिया गया है कि बाइनरी अरिथमेटिक, यानी कि बाइनरी नंबर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सही है ना। बट हमने दूसरे नंबर सिस्टम पे भी देख लिया है, क्योंकि एग्जाम में दूसरे नंबर सिस्टम पे भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो हमने कोई भी जनरल बेस आर हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो ऑक्टल हो, या कोई भी बेस आर हो, आप उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन इन रूल्स को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम बाइनरी में ही मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, क्योंकि वही इतना ही आपके लिए सिलेबस फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी है। क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाकी किसी दूसरे नंबर सिस्टम पे नहीं आएगा, सिर्फ हम बाइनरी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बाइनरी नंबर हैं 1101, एक नंबर बाइनरी दिया गया है और दूसरा नंबर मान लेते हैं आपके पास है 101।
इन दो नंबर्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे बाइंडिंग में वही सिंपल है कि आप अगर वन है तो जो नंबर ऊपर लिखा है सेम आ जाएगा। वन इंटू वन क्या आएगा, वन आएगा। वन इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। वन इंटू वन क्या आएगा, वन आएगा। वन इंटू वन क्या आएगा, वन आएगा। और जीरो है तो जीरो का किसी भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही मिलता है। तो जीरो इंटू वन जीरो, यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रॉस लगाएंगे, फिर वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है वही आ जाएगा, यानी कि वन वन जीरो वन आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन आप डेसिमल में करते हो वैसे ही करना है। अब यहाँ पे सबको ऐड करते हो, वन प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस वन टू। ठीक है, टू का बाइनरी कितना होता है, वन जीरो, वन जीरो का जीरो, और एक आपका वन यहाँ पे कैरी आ जाएगा। देन वन प्लस जीरो वन ही आया, और ये कैरी रहा तो वन प्लस वन टू हो गया है। टू का मतलब जीरो कैरी वन। देन वन प्लस वन टू, टू का मतलब जीरो कैरी वन। वन प्लस वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, वन जीरो। टू, टू का मतलब वन जीरो। तो यहाँ पे आंसर ये आ गया है आपका फाइनल मल्टीप्लाई होके। सही है ना। वन और फाइव टाइम जीरो एंड वन, ये आंसर किसमें आया, बाइंडिंग में। इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। इसको डेसिमल में करके देख लो। अगर यहाँ पे इसको आप डेसिमल में देखना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा, वन का डबल टू और एक थ्री, थ्री का डबल सिक्स, सिक्स का डबल ट्वेल्व और एक थर्टीन, यानी कि ये थर्टीन है। और ये वन जीरो वन, वन का डबल टू, टू का डबल फोर और एक फाइव, तो ये फाइव है। तो थर्टीन इंटू फाइव कितना होता है, तेरह बचे पैंसठ, यानी कि 65। क्या ये 65 लिखा हुआ है, देखो। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वन का डबल टू, टू का डबल फोर, फोर का डबल एट, एट का डबल सिक्सटीन, सिक्सटीन का डबल थर्टी टू, थर्टी टू का डबल 64 और प्लस वन 65 ही आ रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर दूसरा नंबर सिस्टम भी है तो दूसरे नंबर सिस्टम में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, बस आपको क्या देखना है, बस ये देखना है आपको कि वैलिड डिजिट आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, जैसा हमने एडिशन में किया था। अगर नंबर बड़ा आ जा रहा है जो कि वैलिड डिजिट नहीं है उस नंबर सिस्टम में, तो उसका कन्वर्जन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर दूसरे नंबर सिस्टम की बात करें तो वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि हर नंबर बड़ा आ सकता है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस का पार्ट है भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, बट हमने एक बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन बता दिया है बाइनरी, क्योंकि बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ईजी है, तो इतना सफिशियंट है आपके लिए। सही है। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में उसको कवर कर लिया है। एडिशन सब्सट्रैक्शन जितना भी रिक्वायर्ड था, चाहे कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, आप सभी पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड we will meet you in the next video with other topic. Thank you all.